Assalamualaikum. You are watching Code with Heather. Welcome to second part of episode 8 of our Dart tutorial series for beginners. लास्ट जो हमारा एपिसोड था उसमें हमने देखा था फंक्शंस और इसके कुछ रूल्स और बेसिक्स एक देखी थी फंक्शंस की। एक छोटा सा ये हमने कोड किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि कॉलिंग अ फंक्शन और मेकिंग अ फंक्शन और ये चीज़ें क्या होती हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हमने देखना है कि पैरामीटर हम फंक्शन में कैसे पास करते हैं, जैसे हम कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शंस। ठीक है, पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि आपके पास पैरामीटर क्या होते हैं। जो पैरामीटर्स हैं ये आपके वेरिएबल्स होते हैं जो यूज होते हैं इंफॉर्मेशन पास करने के लिए फंक्शंस में। अगर आपने फंक्शन को कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, पैरामीटर्स, जो क्या होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं। ठीक है, जब आप एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसमें आप पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते हैं। क्यों डिक्लेयर करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो किस टाइप का डाटा एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूजर उसे इनपुट करेगा। ये होते हैं हमारे पास पैरामीटर्स। यहाँ पे अब हम, क्योंकि हम पैरामीटराइज फंक्शंस देख रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं पैरामीटराइज फंक्शंस क्या होते हैं। उसमें मैं आपको यही वाला हम कोड रहने देते हैं, इसी में मैं आपको जो चेंजिंग्स होंगी, ये सिंपल हमने फंक्शंस देखे थे, इसमें हम देखते हैं इसमें और पैरामीटराइज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फंक्शन था, ये तो हमारा मेन फंक्शन है जो हमने बाद में ये हमें बाय डिफॉल्ट ये मिलता है मेन फंक्शन, जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है फंक्शन का। ठीक है, ये हमने बाद में हमारा क्रिएटेड था, यूजर क्रिएटेड डिफाइंड ये फंक्शन था। और इसमें अब हमने, जो मैंने आपको कहा पैरामीटर्स, अब मैं फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स आपको बताया, यहाँ पे अब हमने पहले ये सिंपल इस पे ये स्ट्रिंग हम प्रिंट करवा रहे थे। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी करते हैं, डिफरेंस लेके आते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पैरामीटर्स जो होते हैं ये वेरिएबल्स होती हैं। तो वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, विद डाटा टाइप। यहाँ पे इन डाटा टाइप हमने यूज की कि फंक्शन को एक हो जाएगा, हम स्पेसिफाई कर देंगे कि जो फंक्शन में हमने इंटीजर टाइप का डाटा इनपुट करना है। ठीक है, यहाँ पे इंट एक्स में कर दूंगा एक, ठीक है, और दूसरा मैं इंट वाई कर देता हूँ। दो हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे, उस पर हम देखते हैं। अब जो पैरामीटर्स, ये इस फंक्शन के अंदर मैंने ये पैरामीटर्स पास कर लिए, ये मेरा बन गया ये वाला पैरामीटराइज फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें हमें एरर शो करने लग पड़ा है, और यहाँ पे ये देखिए हमें नीचे ये एरर शो भी कर रहा है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड बाय डेमो चेक बट जीरो फॉर्म के। यहाँ पे अब ये जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए हैं उसे मैंने यहाँ पे भी इनपुट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये वाला करते हैं, एडिशन का कर लेते हैं, सबसे जो बेसिक चीज होती है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ एक्स, या ठीक है एडिशन ही ठीक है, एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे ये वाला एक्स और वाई यहाँ पे हमने पुट तो कर दिया कि हमने क्या करना है, एक्स और वाई को प्रिंट करना है, मगर हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ कि एक्स में हमारी क्या वैल्यू है और वाई में क्या वैल्यू है। तो उसके लिए जहाँ पे हम ये मेन फंक्शन में ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे अब हमें इनपुट भी देना पड़ेगा अपने पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इनपुट कर देता हूँ 5। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स। ये क्योंकि पोजिशनल पैरामीटर्स हम अभी देख रहे हैं, तो पोजिशनल पैरामीटर्स में सेम एज इट इज यहाँ पे जो डिफाइन होगी, यहाँ पे अब हमने ये एक्स लिखा है, तो ऊपर हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये हमें इसे ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता चल जाएगा ये हमारा एक्स है, ये 5 हमारा एक्स में स्टोर्ड है। और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10। ठीक है, ये अब हमने यहाँ पे डेमो चेक के अंदर ये वाली जो हमने यहाँ पे सिंपली विद वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे विद डाटा टाइप, मगर उनकी जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम पास करते हैं। अब ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे आपके सामने पास की। ठीक है, इसे अब मैं यहाँ से रन करूंगा, देखते हैं आपके पास क्या यहाँ पे आंसर आएगा। ये देखें 10 + 5, ये आपके पास यहाँ से 15 आ गया। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा कोड किया है, पैरामीटराइज जो हमारे फंक्शंस होते हैं, पैरामीटर्स हमने इस फंक्शन में पास किए हैं, और ये उसका आपके पास ये आउटपुट आ गया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इससे पहले ना आपको एक थोड़ा क्लियर, एक बिगनर लेवल पे आपको एक्सप्लेनेशन ये मैं दे रहा हूँ सारी, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं प्रिंट वाई कर देता हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि कौन कौन सी वैल्यूज असाइन हुई हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्स में हमारे पास क्या था, वाई क्या था। यहाँ पे मैं रन करूंगा, यहाँ पे हमने क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एक्स किया था, ये देखें ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू थी हमारा, यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर था ये इसने एक्स में असाइन किया, एक्स हमारे पास वाई आ गया। जब ये वाला हमारा कोड रन हुआ, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, वाई हमारे पास ये 10 आ गया, और देन हमारा ये जो प्रिंट एक्स प्लस वाई हमने किया है डायरेक्टली, हमने 5 और 10 ये हुआ, एडिशन हुई, और 15 आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ये गेट नम फंक्शन में जो हमारे पास आंसर आया था, ठीक है, वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। ये अपना 15 जो हमारा आंसर है, हम चाह रहे हैं कि ये हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो उसके लिए क्या होगा कि
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो हमारा मेन फंक्शन है ना, इसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं var डाटा टाइप। यहाँ पे आप इंटीजर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली जो आंसर आना है वो तो हमारा इंटीजर में आना है, ठीक है। 10 + 5 जो ये एडिशन होगी 15, वो हमारा इंटीजर एक वैल्यू है। तो वो हम यहाँ पे var डायनेमिक जो होता है डाटा टाइप, वो भी हम ले सकते हैं कि सिस्टम खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो आउटपुट आ रहा है वो इंटीजर है या हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं एक प्रिंट में मैं कर देता हूँ x को, मैं यहाँ पे चले मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ। मतलब हमारा जो 5 है उसको मैं यहाँ पे उसकी मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ 2 के साथ। देन यहाँ पे नीचे आए, ये वाला हमें कोड नहीं चाहिए, और यहाँ पे मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि पहले हमने क्योंकि एडिशन से किया था, इधर ना हम मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है सारा। अब ये जब हमारा ये रन होगा ना, ये देखें इसने आपके साथ ये यहाँ पे एरर शो कर दिए हैं, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कोड हमारे पास क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा? सॉरी, यहाँ पे मैंने ए करना है, यहाँ पे ए कर लेते हैं। अब इसे रन करते हैं। यहाँ पे मैंने क्योंकि वो एक्स कर दिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये 50 आंसर आ रहा है। इसने जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन की है ना, यहाँ पे 5 × 10 जब इसने किया है, तो इसने आपके पास फर्स्ट ये 50 शो कर दिया। देन यहाँ पे ऑन द अदर हैंड ये हमें एक एरर भी शो कर रहा है। ये हमें एरर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि फंक्शन में हमने हमेशा कोई ना कोई चीज फंक्शन के साथ मतलब फंक्शन के रिटर्न में कोई ना कोई चीज हमने रिटर्न करनी होती है, ठीक है। कोई ना कोई वैल्यू हमने रिटर्न करनी होती है। मगर हमारे इस सिनेरियो में हम यहाँ पे अभी कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इसने हमें ये जो हमारे पास ये वाला एरर आ रहा है, ये इसने हमें यहाँ पे एरर शो किया है। क्यों शो किया है? क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन में कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहे थे, और रिटर्न करना फंक्शन में कोई ना कोई वैल्यू हमारे लिए नेसेसरी होता है। इसको हम कैसे इस एरर को रिजॉल्व करें? यहाँ पे मैंने कर दिया वेरिएबल a इक्वल टू गेट नम, और ये हमने वैल्यूज पास कर दी। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ प्रिंट ए कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट ए किया जब आपके पास, इसे मैं रन करूंगा यहाँ पे, तो ये आपको सेम उसी तरह का एरर शो करेगा, या फिर सम केसेस में होता है कि ये आपको कुछ शो नहीं करेगा, नल शो कर लेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ये देखें, आपको प्रिंट ए भी इसने फंक्शन में आगे ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा सिंपली। तो यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ इसे रिटर्न करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हमने ए इक्वल टू हमने यहाँ पे ये किया था डेमो चेक, और देन हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पास की थी। यहाँ पे फिर जब हम सेकंड लाइन में हमने यहाँ पे प्रिंट किया, हम कर रहे थे कि हमारे पास जो ए में ये वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। यहाँ पे इसने हमारे पास ये एरर शो किया है। इस एरर को हमने कैसे रिजॉल्व करना है कि हमने फंक्शन को कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। यहाँ तक हमारा कोड ठीक है आपके पास। जो हमने रिटर्न करना है वो हमने ये यूजर क्रिएटेड हमारा ये जो फंक्शन था, इसमें हमने कोई ना कोई चीज रिटर्न करनी है। तो हम यहाँ पे प्रिंट इसको रहने देते हैं। वहां पे यहाँ पे हम सिंपली इसे रिटर्न करते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। यहाँ पे ये देखें इसने आपके पास रिटर्न किया। अब इस कोड को रन करके चेक करते हैं, तो ये देखें इसने आपके पास 100 शो किया यहाँ पे, ठीक है। 100 कैसे इसने आपके पास शो किया है? फर्स्ट हमारा ये मेन फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे इसने वेरिएबल ए के अंदर हमने ये डेमो चेक था, ये यहाँ से डेमो चेक में जाएगा, ठीक है। और ये इसके अंदर क्योंकि हमारे पास 5 और 10 हमने पास किया हुआ है, डेमो चेक के अंदर ये देखेगा कि हमारा क्या यहाँ पे चीज परफॉर्म हो रही है, ठीक है। हमारा यहाँ पे रिटर्न हो रहा था कि हमने इसे रिटर्न करना है इस फंक्शन को x मल्टीप्लाई बाय y। x हमारे पास क्या था 5, और y हमारे पास क्या था 10। 10 टाइम्स 5 हमारे पास होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 हम करेंगे तो हमारे पास आता है 50। हम बता रहे हैं कि प्रिंट हमने करना है ये जो a है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टोर हो गया था a में हमारे पास 50। जब यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास होगा, तो आपके पास यहाँ पे ये देखें कंसोल पे 100 शो हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा आपके पास एक कोड, एक बिगिनर लेवल का ये एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिखा, जिसके अंदर हमने देखा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटराइज यहाँ पे मैं मेंशन भी कर लेता हूँ कि हमने सेकंड जो हमने ये देखा है पैरामीटराइज्ड फंक्शन के बारे में हमने देखा है, ठीक है। तो आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जो आपके हमने, क्योंकि आप जब फ्लटर कोर्स अपना फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपका जो ये मेन जो फंक्शन होता है ये वॉइड मेन के साथ होता है। मतलब यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई डाटा टाइप कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन होता है कि डाटा टाइप के साथ आपके पास जो आपका फंक्शन होता है वो मेंशन होता है। तो आपकी ये बेटर और गुड प्रैक्टिस है अगर आप अपने उसके साथ फंक्शन के साथ उसकी डाटा टाइप भी मेंशन करें। तो आप जब भी फंक्शन क्रिएट करें, आपको आइडिया तो होता है कि आपके पास वो फंक्शन किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वेदर वो आपके पास स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, या समथिंग एल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये आपकी गुड प्रैक्टिस होगी अगर आप फंक्शन के साथ अपनी डाटा टाइप को भी मेंशन करें, ठीक है।
तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई होप सो कि आपको पैरामीटर्स का और पैरामीटराइज फंक्शंस का आइडिया हो गया होगा, फंक्शंस में पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं और क्यों हमारे लिए ये यूजफुल है, हमें क्यों चाहिए होता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह अपना फंक्शन एक्सप्रेशन हम देख लेंगे और उस पर हम करेंगे इसी तरह कोड लिख के आपको उस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या चीज़ है। तो आज की वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।